तो हमें एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में, जो कि अकेला उसका कैपेसिटेंस हो जो ये सब मिल के जनरेट कर रहे हैं। अरेंजमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। इस अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है और कहां कहां पैरेलल में है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर सीरीज में है। सीरीज में पहचानने का तरीका है कि यहां से यदि हमने कोई करंट दिया, मान लो यहां से करंट दिया और यहां तक वो पहुंच गया बिना डिवाइड होते हुए, यहां से आई दिया तो यहां भी आई पहुंच गया, तो ये सीरीज में है। देखो यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, फिर यहां पूरा का पूरा पहुंच गया, कहीं पर भी ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग नहीं है मतलब वो सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कैपेसिटर जो सीरीज में है उनको मिला के सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के इन तीनों को हटा देंगे। ठीक है, इन तीनों को हटा के उसको लगाएंगे जो इन तीनों के बराबर में है। 2 पिकोफराड का था। अब या इसके बाद जो तीन कैपेसिटर लगे हुए थे वो तीनों सीरीज में थे, उन तीनों को हटा के हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा देंगे उनका, जो उन तीनों के बराबर होगा। इसे नाम दे दो कुछ, सी इक्विवेलेंट 1 दे दो नाम इस कैपेसिटर का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू 1/3 पिकोफराड प्लस 1/2 पिकोफराड प्लस 1/3 पिकोफराड। तो 1 implies that 1/C equivalent 1 equals to 6 एलसीएम हो गया। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 2 4 और 3 7, 7/6। तो इन दोनों को रिवर्स कर दो तो C इक्विवेलेंट 1 कितना आ जाएगा, दोनों तरफ रिवर्स कर दो तो ये 6/7 पिकोफराड आ जाएगा। 3 पिकोफराड था, 3 पिकोफराड था, ये 2 पिकोफराड है और ये 6/7 पिकोफराड आ गया। ठीक है, मतलब वो तीन रजिस्टर की जगह हमारा अकेला रजिस्टर आ गया जो वो तीनों के बराबर काम करेगा। अब ये दोनों किस कनेक्शन में है, दोनों पैरेलल कनेक्शन में है क्योंकि सेम पॉइंट पे है। देखो मान लो कि ये पॉइंट C और D है, तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट है ना एक ही वायर से, तो ये भी C और D ही होगा। शॉर्ट सर्किट है ना एक वायर से, तो इनकी वैल्यू सेम होगी पोटेंशियल की। तो सेम पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटर होते हैं उन्हें पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए C इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मान लो यहाँ पे C डैश है, C इक्विवेलेंट है, तो C डैश है तो ये कितना हो जाएगा 2 पिकोफराड प्लस 6/7 पिकोफराड, 7, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस, तो कितना आ गया 20/7 पिकोफराड। तो अब इन दोनों को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, 20/7 पिकोफराड का एक कैपेसिटर लगा देंगे। ये 3 पिकोफराड, 3 पिकोफराड और ये कितना हुआ 20/7 पिकोफराड। ठीक है जी, अब लास्ट में हमारा रिजल्ट आ गया। ये तीनों पैरेलल में सीरीज में है, बिल्कुल सही। क्यों, इधर से करंट भेजा कहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो सीरीज में है। सीरीज का क्या फॉर्मूला है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/20/7। 1/C इक्विवेलेंट एलसीएम कितना होगा 60। रुको जरा, 61/6, दोनों को रिवर्स कर दो। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दो इसको भी, 60/61 पिकोफराड यूनिट ले दो, एट इज आंसर।